वास्तव में यही फोकस होना चाहिए, क्योंकि अब आवेदन फॉर्म की विंडो बंद हो चुकी है। वह खिड़की अब आधिकारिक रूप से बंद हो गई है। हमें सच में अब आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यही इस लाइव का असली मकसद है आज यहाँ। और जाहिर है मैं आपको वे सभी अपडेट्स देने जा रहा हूं जो मुझे मेरे सीईओ या एसीओ, माफ कीजिए, एशबी फराह से मिल रही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले, फिलहाल कंपनी आपके द्वारा दिए गए आवेदनों की समीक्षा कर रही है और उन रिपोर्ट्स को छांट रही है जो आपने उस आवेदन के माध्यम से भेजी थी। और जैसे ही हम प्राथमिकता वाले प्लेसमेंट की स्थिति तय कर लेंगे, हम आप सभी को ओईएस के भीतर अपडेट कर देंगे। यही एकमात्र जगह है जहां से हमें अगली जानकारी मिलने वाली है। तो अगर अब कोई कह रहा है कि मुझे कोई ईमेल आया है या ऐसा कुछ, तो वह गलत है, बिल्कुल झूठी जानकारी है। किसी को भी कोई ईमेल नहीं मिला है। और अगर आप वास्तव में उन लोगों में से एक हैं जिन्हें कोई ईमेल मिला है, तो कृपया उसकी स्क्रीनशॉट लें और क्रिस जॉनसन को भेजें। और फिर हम निश्चित रूप से इसे उन सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें झूठी जानकारी फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। याद रखें, ये अब वह समय है जब हमें बेहद नेता को अपने सर्कल में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर कंपनी वास्तव में उन सभी लोगों के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम कर रही है जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। मैं ये बात एक बार फिर कहने जा रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें। जैसे ही पंजीकरण सक्षम हो जाएंगे, हम सभी को सूचित करेंगे कि वे अपने पसंदीदा नेता को चुनें और उन पसंदीदा लोगों के सर्कल में शामिल हों। ठीक है। उसने कहा कि वह मेरे फोन पर और भी ज्यादा और तेज टाइप कर सकता था अगर मेरे फोन पर उसे लगातार आ रहे संदेशों की वजह से बार बार पॉपअप ना आते। यह बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने हमें यह सूचना दी। तो चलिए एक बार फिर दोहराते हैं कि हमें क्या पता है। अपने ओईएस पर नजर रखें, यह अगला चरण है। हमें ओईएस में सूचित किया जाएगा कि आगे क्या देखना है। जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है उन्हें एक ईमेल मिलेगा और उस ईमेल में एक लिंक होगा और ये आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ले जाएगा जहां आप विक्ट्री विद ऐश तक पहुंच सकते हैं। यह समय संवेदनशील है। इसे भरने के लिए आपके पास एक निश्चित समय होगा। एक बार वह समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद सभी पंजीकृत लोगों को उनके रेफरल लिंक मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच सभी को सूचित किया जाएगा विभिन्न नेताओं के बारे में कि वे किससे जुड़ सकते हैं, अलग अलग लोगों के समूहों के बारे में आदि। आइए थोड़ा बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है। मुझे लगता है कि किसी भी चिंता को दूर करना, सभी के मन में जो संदेह है उसे दूर करना जरूरी है। ठीक है, सभी को मंजूरी नहीं मिलेगी, तो इससे लोग सोचने लगते हैं कि वे अब क्या करेंगे। वे किसी भी नेता जिसे आप जो भी कहना चाहें लाइव वॉइस उन लोगों के साथ जुड़ सकेंगे जिन पर आप भरोसा करते हैं कि वे आपका अनुसरण करेंगे। आप फिर किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप अपने सर्कल में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को ऐश के साथ विजय में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, चाहे वह प्राथमिकता पोजीशनिंग के माध्यम से हो या किसी और के रेफरल लिंक के माध्यम से। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ऐश यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पीछे न छूटे, लेकिन वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अपनी प्राथमिकता स्थिति में विक्ट्री विद ऐश के भीतर किन लोगों को चाहते हैं। अगर आप प्राथमिकता पोजीशनिंग में सफल नहीं होते हैं तो आप किसे चुनते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। किसी को भी आपको इससे अलग कुछ भी कहने न दें। ठीक है, यह पूरी तरह से सतर्कता जरूरी है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आगे बढ़ने से पहले इस तरह के लोगों से छुटकारा पा लें। यह सब पर्दे के पीछे चल रही छंटनी का हिस्सा है और यह ऐश के साथ जीत की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक हम अंत में अंतिम व्यवसाय तक नहीं पहुंच जाते। तो अब हम ओईएस में अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि स्वीकृति पत्र के संबंध में हमें आगे क्या देखना है। ठीक है,
उन लोगों के लिए जिन्हें ऐश के साथ जीत के लिए स्वीकृति मिली है, उन्होंने यहां कहा है कि वे पत्र अगले सप्ताह भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। ये सप्ताह की शुरुआत में होगा या अंत में, इसका स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वे अगले सप्ताह भेजे जाएंगे। तो सबसे पहले अपने OES पर नजर बनाए रखें, ठीक है? वहीं सबसे पहले जानकारी डाली जाएगी और फिर जाहिर है जब हमें पता चलेगा कि किस ईमेल पते आदि पर ध्यान देना है, तो वह जानकारी भी हमें जल्द ही मिल जाएगी। यहां यह भी लिखा है कि जिन्हें ईमेल प्राप्त होगा उन्हें विक्ट्री विद ऐश में पंजीकरण के लिए एक यूनिक लिंक मिलेगा। तो अगर आपको स्वीकृति मिल गई है और आपको ईमेल मिलती है, तो एक और छोटा सा हिस्सा है जिसे आपको भरना होगा, और वह यह है कि आपको विक्ट्री विद ऐश में पंजीकरण करना होगा। और यह पंजीकरण फॉर्म छोटा है, ठीक है? तो ये उस आवेदन फॉर्म जैसा बिल्कुल नहीं है जो हमने भरा था, और ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें स्वीकृति मिली है, तो आपके लिए अगला कदम यही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस पंजीकरण के लिए जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को मिला है, एक विशेष और छोटा समय देंगे। फिर से ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब क्या साबित कर रहा है? कि आप जुड़े हुए हैं, आप उस पद के योग्य और हकदार हैं, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप थोड़े समय के भीतर पंजीकरण करें ताकि आप ऐश के साथ विजय में जा सकें। और उन्होंने कहा, भले ही वे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, हम फिर भी निष्पक्षता के लिए रेफरल लिंक को एक साथ सक्रिय करेंगे। ठीक है, तो मूल रूप से जो होने जा रहा है वह यह है कि जिन्हें स्वीकृति मिली है उन्हें एक ईमेल मिलेगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें, फिर आप ऐश के साथ विजय में जाने के लिए पंजीकरण करते हैं। और यह समय संवेदनशील है, यह थोड़े समय के लिए ही खुला रहेगा। हमें उस ईमेल में बताया जाएगा कि यह समयावधि कितनी है, और फिर जैसे ही वह पंजीकरण बंद हो जाएगा, तब सभी जिन्होंने पंजीकरण किया है उन्हें रेफरल लिंक मिल जाएंगे, वो भी एक ही समय पर। तो जैसे ही पंजीकरण शुरू हो जाएंगे, हम सभी को सूचित करेंगे कि वे अपनी पसंदीदा चीज देखें या विकल्प। उन लोगों को देखिए जिन्हें आप जानते हैं, ये आपके पुराने व्यवसाय के मौजूदा प्रायोजक भी हो सकते हैं। अगर आपको खुद प्राथमिकता वाली स्थिति नहीं मिलती है, तो आप उन्हें फॉलो करना चाह सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप किसके सर्कल में रहना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बार बार कह रहे हैं मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो, तो वे वास्तव में सच्चे नेता नहीं हैं। वे लोग हैं जो सिर्फ संख्या बढ़ाने की तलाश में हैं। और हमने आपको कितनी बार बताया है कि यह कोई संख्या का खेल नहीं है, यह सही लोगों को शामिल करने के बारे में है ताकि यह व्यवसाय अगले चरण में आगे बढ़ सके। अगला चरण जिसके बारे में हम जानते हैं वह है ऐश के साथ विजय। वहीं हम सभी होने वाले हैं, और वहां से हम आगे बढ़ते हुए और भी बहुत कुछ सीखेंगे। बस एक पल रुकिए, मेरे पास एक और संदेश है। वह कहते हैं और वे समाप्त करते हैं, हमने पूरी प्रक्रिया को रणनीतिक रूप से तैयार किया है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से एक एक कदम करके तैयार किया गया है। हम आपको हर कदम पर स्पष्टता और सरलता के साथ जानकारी देते रहेंगे। यही इस खेल का नाम है। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग चिंतित हैं। आप में से कई लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे CEO का मकसद लोगों को किनारे करना नहीं है। वह लोगों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं सोचते। हर चीज बहुत ही रणनीतिक तरीके से की जाती है। हर चीज पृष्ठभूमि में अच्छी तरह से तैयार की गई है, और जैसे ही हम ऐश के साथ जीत के मुकाम पर पहुंचेंगे, आगे जो कुछ भी होने वाला है उसमें और अधिक स्पष्टता और सरलता लाई जाएगी, और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक आखिरी बार आइए दोहराते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में हमें अपने OES में अगले कदमों के बारे में एक सूचना मिलेगी। इसके भीतर हमें एक ईमेल के बारे में सूचित किया जाएगा जिस पर ध्यान देना है। अगर आप प्राथमिकता अनुमोदन में सफल होते हैं तो आपको एक ईमेल मिलेगा, और उस ईमेल में एक लिंक होगा।
वह लिंक आपके लिए है जिसमें आपको विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने के लिए एक छोटा सा पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। यह समय संवेदनशील है। वह विंडो केवल थोड़े समय के लिए ही खुली रहेगी। हमें यह जानकारी ईमेल में या पंजीकरण के हेडर में मिल जाएगी। एक बार जब सभी ने पंजीकरण कर लिया या वह समय सीमा समाप्त हो गई तो हमें बंद कर दिया जाएगा और सभी रेफरल लिंक उन लोगों को भेज दिए जाएंगे जिन्हें अनुमोदन मिला है। इस अवधि के दौरान हमें विभिन्न नेताओं के बारे में सूचित किया जाएगा और उन सर्किल्स के बारे में भी जिनमें आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से यह सब किया गया है वह इसे सरल बनाता है, यह इसे निष्पक्ष बनाता है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से एक एक कदम करके व्यवस्थित किया गया है। वे कहते हैं हम आपको हर एक कदम पर सूचित करेंगे, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा और यह सब स्पष्टता और सरलता के साथ होगा। यह कितना शानदार है ना? तो जो भी लोग थोड़े चिंतित थे, चिंता मत करो दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया वह हो चुकी है। अब हम उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। वह सब अब अतीत की बात है। अब आगे क्या है? सभी ने उंगलियां क्रॉस कर रखी हैं कि हम सबको मंजूरी मिल जाए और फिर हमें वे ईमेल मिलेंगे जिससे हम विक्ट्री विद ऐश में जा सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसके पास वह रेफरल लिंक है और आप उनके सर्कल में शामिल हो सकते हैं। इससे भी आप उसी स्थिति में पहुंचेंगे और वह है विक्ट्री विद ऐश में शामिल होना। याद रखें, सोच समझकर चुनें कि आप किसके सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये वाकई में जरूरी है कि अगर आपको मंजूरी नहीं मिलती है तो आप सही लोगों को फॉलो करने के लिए चुनें। ठीक है, और आखिरी बात यह है कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी को समझ में आ जाए कि फिलहाल कोई भी ईमेल नहीं भेजी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ईमेल मिलती है तो वो फर्जी ईमेल है, वे कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं है। कृपया उसकी एक स्क्रीनशॉट लें और या तो मुझे या क्रिस जॉनसन को या फिर किसी और को भेज दें जो क्रिस को जानते हो और फिर हम उसे आगे भेज सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज की बात तो सच में छोटी और मीठी रही है ना, लेकिन हमारे सीईओ से कितनी शानदार जानकारी मिली है। वाकई में बहुत अच्छी है। मैं बहुत उत्साहित हूं। आशा करता हूं आप लोग भी हैं। इस समय हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है। चीजें निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं और मैं ये जानने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि हम सभी को मिलकर विक्ट्री विद ऐश की ओर बढ़ने के लिए अगला कदम क्या उठाना है। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।